नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुतोपामिश में हार्दिक स्वागत है। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे। इनके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, उसको ज़्यादा बेस रख के इनके हाथ को स्टडी करने का कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है या आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं, वीडियो एनालिसिस कराना चाहते हैं या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के द्वारा मुझसे आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस 9967127280 स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके प्रोसीजर जान सकते हैं और इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो बनवाना है तो आप वीडियो बनवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं बनवाना है बट आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है या टोटल डिटेल स्टडी चाहिए, तो आप उस पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करके अपने पास में जो भी जानकारी है उसको सेव कर सकते हैं और आगे के लिए रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं। एनीवे, दिस इज़ द रिगार्डिंग जो है कि मेरी प्रक्रिया, मेरे प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बात हो गई। इस हाथ का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज़, इनके हाथ में जब किसी के हाथ में दोनों ही हाथों में इस प्रकार की रेखा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अपने जीवन में विदेश में जाके पैसा कमाते ही हैं। इसमें एक आड़ी लाइन और सेपरेट जाती है, जैसे कि यहाँ पे आ रही है, ये तो विदेश की लाइन है, यहाँ पे भी ये विदेश से जुड़ी लाइन है। ये अगर ऐसी कुछ क्रॉसिंग होती तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा लीगली जो है संभाल के रहना चाहिए। विदेश में रहे या देश में रहे, हर जगह नियम कानून का पालन कीजिएगा, अदरवाइज उससे तकलीफ होती है। चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़ा हो, जीएसटी से जुड़ा हो, सेल्स टैक्स से जुड़ा हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, या आपके कोई रिटर्न्स फाइल करना हो, कोई कागजात संभाल के रखना हो, इन सब बातों में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है। देखेंगे पर्सनालिटी वाइज देखेंगे तो सूर्य और गुरु की उंगली अपने आप में लंबी है और गुरु की उंगली शनि की उंगली की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो झुकाव है ये सेंटर की उंगली की तरफ है और शनि आपके कर्म के देवता हैं, अभी कुंभ राशि में विराजमान है। अस्त थे, अभी उनका उदय होने का समय हो चुका है। चलिए, वो पत्रिका की बात हो गई। यहाँ पे बात करेंगे तो हाईली एम्बिशियस रहेंगे। कम्युनिकेशन का स्किल भी अपने आप में अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लेवल तक यहाँ पे होना चाहिए और उस लेवल को जो है बुध की उंगली जो कि कम्युनिकेशन का द्योतक है, कैलकुलेशंस की कैपेसिटी का द्योतक है। गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत मजबूत है। यहाँ पे इस प्रकार से जो है हाथ में चिन्ह बने हैं, तो उसको एनालिसिस जब और डिटेल में करेंगे तब अभी माउंट अपने आप में अच्छा है। शनि का माउंट अच्छा है, बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दोनों ही हाथ में आप देखेंगे ये मजबूत है। यहाँ पे मंगल जो है कंपैरेटिवली बाकी अगर इन ग्रहों से आप कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, तो इनको मंगलवार को पास रखना चाहिए, उससे आपको लाभ की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आंतरिक मंगल थोड़ा एग्रेशन दिखा रहा है, तो एग्रेशन होना ज़रूरी होता है जीवन में, लेकिन उसका एक्सेसिवनेस ना होने से गुस्से को फालतू बढ़ाने वाला होता है। जिस प्रकार की आड़ी रेखा है यहाँ पे काफ़ी बनी हुई है, तो इंडिकेट करती है प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जीवन में लगभग 35-37 के आयु के बाद का जीवन में संघर्ष नहीं है, फिर प्रोग्रेस और ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ मिल रही है। 35 वर्ष की आयु तक कुछ ना कुछ रुकावटें आते रहती है जीवन में, जो सबके जीवन में आती है। जब भी आपके हाथों में इस प्रकार की रेखाएं, और एज के स्पैन के रिस्पेक्ट में हम जब लाइफ लाइन का स्टडी करेंगे तो बताएंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइटिंग स्पिरिट थोड़ा कम रहेगा या एवरेज से थोड़ा कम रहेगा। पेशेंस जल्दी खो देते हैं, आपा जल्दी खोने की यदि स्थितियाँ कभी बनती है, रोज़ नहीं होता ये, लेकिन जब कभी टसल होती है और जब आपका टेंस माहौल आता है उस समय कभी कभी पेशेंस थोड़ा जल्दी जाता है। तो अपने गुस्से पे काबू रख के पेशेंस को जो है वो बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थितियों को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोनों ही हाथ में इस प्रकार से शुक्र का माउंट है, और शुक्र का माउंट को ये चिपक के ही इनकी मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन रेखा चलती हुई दिखाई दे रही है। पैरेलल साथ में मंगल की तरफ भी देखा है, तो प्रॉपर्टी रहने वाली है, पत्नी का साथ, बच्चों का साथ अच्छा रहने वाला है। इनका क्वेश्चन था कि इनकी पत्नी से रिलेशंस कैसे रहेंगे, तो पारिवारिक जीवन सुखी समृद्ध अच्छा रहने वाला है, और पारिवारिक जीवन में फिर बच्चे भी आते हैं। इंडिविजुअली इनका एक क्वेश्चन था कि क्या मेरे बच्चे के बारे में डिटेल क्या करेगा, कैसे करेगा, तो वो उनके हाथ को देख के बताया जा सकता है। आपके हाथ से केवल आपकी जीवन की
समरी बताई जा सकती है कि पति पत्नी के रिलेशंस कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पारिवारिक सामाजिक तौर पे आप अच्छी स्थितियों को प्राप्त करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो रिलेशन अच्छे रहेंगे। बच्चे का रिस्पॉन्स ओवरऑल में यदि आप देखने को जाएंगे तो कैसा रहेगा, तो बच्चे का रिस्पॉन्स भी आपको ओवरऑल में फैमिली लाइफ जो है आपकी, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। इससे ज़्यादा की डिटेल जानना है या इससे ज़्यादा की जानकारी प्राप्त करना तो इंडिविजुअल का हाथ का एनालिसिस कराना पड़ेगा, उससे आपको जानकारी मिल सकती है। चूँकि ये क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस है जनरल के अलावा, तो जनरल चीज़ें भी बताते ही जा रहा हूँ मैं, लेकिन साथ में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें वो भी यहाँ पे बताने की आवश्यकता है, जहाँ पे तो बता रहा हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। चंद्र का क्षेत्र विदेश की यात्राएं कराएगा, यहाँ पे कुछ दबाव की स्थितियाँ बन रही है, तो एक बात का इनको ध्यान रखना चाहिए, जल के स्थानों से दूर रहना चाहिए। विदेश के धरती पे भी मैंने पहले भी बताया कि नियम कानून का पालन करना चाहिए, वरना तकलीफ आ सकती है। तो आबेल मुझे मार होने की बजाय बचना चाहिए और अपने सारे चीज़ों को, सारे कागजात को, सारे नियम कानून को पालन करते हुए चलेंगे तो बेहतर स्थितियाँ हैं। विदेश में रहना, विदेश के धरती पे रह के अच्छे पैसे कमाना, ये इनके जीवन में संभावनाओं को दर्शाता है। और विदेश में सेटलमेंट की जो स्थितियां हैं वो सेटल नहीं होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये बाहर रहेंगे, बाहर जाके लंबे समय तक पैसा कमा सकते हैं। कम से कम 5 से 10 साल का पीरियड, कम से कम एक स्पैन बताना हो, 5 साल मिनिमम रहेंगे, 10 साल 11 साल का पीरियड तक ये रह सकते हैं। मोटा मोटी राउंड अप में बात करूं तो लगभग 10 साल की अवधि है, ये लंबे समय वहाँ पे रहेंगे, लेकिन सिटीजनशिप नहीं लेंगे। अभी ये आपके हाथ के योग है जो ईश्वर ने आपको दिए हुए हैं। अब आप यदि जाते हैं और वहाँ पे गलती करते हैं और वहाँ से कोई तकलीफ होके आपको डिपोर्ट किया जाता है या किसी को, आपको मीन्स एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इनका स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी के लिए लागू है। तो कर्म करने का अधिकार ईश्वर ने हमको दिया, इसी ने हमको बुद्धि दी है। बाकी सब जानवरों में इतना बड़ा मस्तिष्क या मेंदू नहीं होता है, इतनी बुद्धि नहीं होती है। तो कर्म का अधिकार हमारे हाथ में, जैसे कर्म करेंगे वैसे रिटर्न्स मिलेंगे। बात क्या होती है कि हम कर्म, कौन से कर्म करने से हमको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, कौन से कर्म करने से हमको तकलीफ बढ़ेगी, उसका आइडिया आपके, चाहे वो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियों से हो, चाहे हाथ में बनी हुई रेखाओं से। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो इन रेखाओं का कोई मतलब नहीं है, पत्थर पे बनी हुई कोयले की लकीर से ज़्यादा इसके कोई मायने नहीं रखता। तो उस हिसाब से यदि आप देखने को जाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि विदेश में नियम कानून को पालन करना, कानून का विदेश में हो चाहे देश में हो, संभाल के रहने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं इनके लाइंस की तरफ में। उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो रेक्टेंगल बना है और मजबूत बना है। ऐसे व्यक्तियों को पारिवारिक वर्चस्व काफ़ी तगड़ा रहता है। इसको मछली तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि फिश का साइन तो नहीं बोल सकते हैं। फिश के लिए ये चिन्ह हो तो यहाँ पे भी ये और बाहर जा रही, यहाँ पे भी ये रेखा बाहर जा रही, तो ये डबल पूछ वाली स्थितियाँ नहीं हो सकती। इसीलिए लैडर है और अपने बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा अपने जीवन में अच्छी सफलताएं प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे 30 का पीरियड जो है, यहाँ पे कुछ रुकावट की इंडिकेशन, 18 के आसपास का पीरियड कुछ रुकावट की इंडिकेशन, 24 के आसपास का पीरियड इसमें कुछ रुकावटें आ रही है। बट साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर जाती रेखा, यहाँ पे हल्का सा इम्प्रेशन जो है लगभग, तो यहाँ पे कभी खुशी कभी गम माहौल साथ में है। 18 का पीरियड यहाँ पे थोड़ी तकलीफ है। 35 के आसपास का पीरियड का ये है, 34 के आसपास का पीरियड, ये काफ़ी लंबी रेखा जा रही है। इसी प्रकार से एक रेखा यहाँ पे बन रही है जो इनकी मस्तक रेखा की स्टडी है और कर्म की रेखा, उसके मामले में यहाँ पे एज का स्पैन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 34 के आसपास का पीरियड, 33-34 के बीच का पीरियड, यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता है। तकलीफ जा सकती है, किसी बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पे जा रही है और इधर, और उसी के पैरेलल एक रेखा यहाँ पे काट रही है। तो ये कुछ 33 से 34 के आसपास का पीरियड ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको सेटबैक मिल सकता है, पारिवारिक लेवल पे भी और फाइनेंशियल लेवल पे भी थोड़ा संभाल के रहने की जरूरत है। किसी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना है। 34 के आसपास का पीरियड ये मेरे हिसाब से साल 6 महीने आगे पीछे हो सकता है, बट जो अभी मेरे को देख के लग रहा है उसके मुताबिक थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। आगे और जीवन रेखा के बारे में जानेंगे। लगभग
ये दो छोटी अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी कर्म का अधिकार चूंकि हमारे हाथ में होता है तो उसके हिसाब से हमको देखना चाहिए। ये इधर में है, एक ही अपॉर्चुनिटी इधर में है। लगभग आप कहेंगे तो ये 39 के आसपास का पीरियड, फिर लगभग 41 42 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे कुछ सफलताएं, कुछ बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ये रेखाएं भले ही छोटी होती हैं या इंप्रेशंस होते हैं, बट उसमें आप अपने कर्म कैसे करते हैं, अपने एफर्ट्स और आपका क्या अप्रोच रहता है, उस पर फिर वो रेखा का इफेक्ट या उस पीरियड का इफेक्ट जो है आपको आपके एफर्ट्स के ऊपर में मिलता हुआ दिखाई देता है। बाकी स्टेबिलिटी है लाइफ में, और लाइफ का स्पैन लगभग आप कहेंगे तो 75 से अधिक है। 76 77 के आसपास का लाइफ का स्पैन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। बाकी आगे जो है देखेंगे, यहाँ पे ये आपकी हार्ट की लाइन है। यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें बनी हैं, तो उसके मुताबिक 60 के बाद का जो जीवन है वहाँ पे आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। इवन अभी भी जो पीरियड होएगा, ये पीरियड में भी जो है 35 के बाद का पीरियड या 40 के आसपास का पीरियड, इसमें भी कुछ ना कुछ परेशानी है आपको, छोटी छोटी परेशानी। कोई लाइफ को स्पॉइल करने वाली है, लाइफ को रोकने वाली तकलीफ आई ऐसा नहीं है। बट ओल्डर एज में जाने के बाद में 60 या 62 की एज के बाद का पीरियड जो है आपको हॉस्पिटलाइज करा के कोई मेजर तकलीफ दे सकता है, ऑपरेशंस करा सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहें। हार्ट से रिलेटेड, ब्लड शुगर से रिलेटेड इश्यूज थोड़े संभाल के रहने का है। दांत से संबंधित चीज़ों को भी रिस्क नहीं लेना है। हार्ट पे आप ज़्यादा ध्यान रखें। दमा या आगे जाके सांस से संबंधित बीमारियां या रोग आपको परेशान कर सकते हैं, और इसको लेके सर्जरी या हॉस्पिटलाइजेशन भी आपके जीवन में होता है। ओल्डर एज में तो होगा ही, बीच के पीरियड में भी दांत सांस से चीज़ों को जो है वो थोड़ा संभाल के रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। बाकी सहृदय व्यक्ति हैं, हेल्प करने वाले और अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं। यहाँ पे जो है इस प्रकार से इनकी मस्तक की रेखा है, काफ़ी लंबी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। इनका लॉन्ग टर्म विजन भी काफ़ी अच्छा होता है। समझदारी, सोचने की क्षमताएं, योग्यता काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जिस प्रकार की कुछ तरीका बन रही है तो डेफिनेटली ये आपको जो है बौद्धिक जो आपकी योग्यताएं हैं उसमें ये जो है आपको सहयोग करने वाली है। यहाँ पे जिस प्रकार से रेखा बनी है, ये पीरियड और ये वाला पीरियड, तो इस पीरियड के दरमियान में आगे देखेंगे तो आपके इस प्रकार से चेन बनी हुई, और चेन का बनना अच्छा नहीं होता। स्वास्थ्य में गिरावट और उसके कारण में जीवन में तनाव या दबाव की स्थितियाँ बन सकती है। लेकिन 60 की एज के बाद का पीरियड है वो, आप राउंड अप में 60 माने, वैसे तो मेरे हिसाब से 62 के बाद का पीरियड मुझे लगता है। तो वो चीज़ यहाँ पे है, उसमें थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता दिखाई देती है। अभी यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, मस्तक रेखा में मर्ज हो रही है। इनकी कर्म की रेखा भी यहाँ पे जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेकंड रेखा के ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है। तो कमाई करने की योग्यता बहुत है, कमाई ज़रूर करेंगे, लेकिन पैसा जो है रोक के रखने के लिए इनको मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो है इस पार्ट में यहाँ पे क्लोजिंग उतना क्लियरली ये रेखा नहीं हुई है। अगर ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनता तो दो सोर्सेस या दो स्थानों से इनकम यहाँ कमाई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कर्म की रेखा यहाँ पे जा रही है, ये इधर जा रही है, इधर से भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल रेखाएं हैं। तो जीवन में आखिरी समय तक पैसा आ रहा है। 55 या 54 के आसपास की एज, यहाँ पे पैसे की रिस्क लेने से बचना है। 51 के आसपास की एज, 48 के आसपास की एज यहाँ पे, और ये जो काटती हुई रेखाएं हैं तो ये आपकी 35 के आसपास की एज। इन एजेस में यहाँ पे भी मैंने बोला था कि 34, 33, 34 के आसपास में थोड़ा पैसे की रिस्क लेने से बचना है। तो ये इन एजेस को मैंने बता दिया। इन एजेस में किसी भी प्रकार के बड़े खर्चे की तरफ में नहीं जाना, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में नहीं जाना। बड़ा इन्वेस्टमेंट करने को जाते हैं तो आपको उसमें निराशा या असफलता लगेगी। शेयर मार्केट में पैसा डाल के देखिएगा, लेकिन लिमिटेड। बड़ी लालच बड़ा नुकसान करा सकती, लालच से बचना चाहिए। प्रैक्टिकली और रियलिटी के साथ में, रियलिस्टिक वैल्यूज़ के साथ में यदि आप कोई चीज़ों को करते हैं, खेलते हैं या रिस्क लेते हैं तो वो आपको फ़ायदे की स्थितियाँ दे सकता है। अभी यहाँ पे मल्टीपल रेखा है, तो एक साथ में दो काम करने की योग्यताएं
यहाँ पे भी जिस प्रकार से रेखाएं हैं, मल्टीपल रेखाएं हैं, तो वो फायदे की स्थितियाँ हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो है रेक्टेंगल तो पूरा नहीं बना है, लेकिन रेक्टेंगल बनने की योग्यताएं दिख रही है, जिसके कारण में ये वाले पीरियड आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो ये पीरियड आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 40 के बाद का पीरियड है, 40, 42, 45 के आसपास का पीरियड, 40 से 42 के बाद की लाइफ ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। यहाँ पे भी चीज़ें जो मैंने बताई थी, ये संभावना है। तो इसमें भी मैंने 42 से 43 के आसपास के पीरियड में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन छोटे चेंज को बड़े में कन्वर्ट करना, तो अप्रोच और एफर्ट्स उस पर आपकी निर्भरता रहेगी। गुरु के पर्वत और शनि के पर्वत के बीच में कनेक्शंस काफ़ी अच्छे हैं, ये अर्निंग्स काफ़ी अच्छी देती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में मल्टीपल जो है रिसोर्सेज से पैसा आएगा, इसीलिए शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म का गेन भी आपके जीवन में आप ले सकते हैं। 2 स्थानों से पैसे कमाने की योग्यता है, 2 स्थानों से जो है आपको आवक पैसे की रहने वाली है। और अभी वाली है मतलब आप एफर्ट करेंगे तो आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हैं। सूर्य के क्षेत्र में भी जिस प्रकार की ये रेखा है, ये ट्राइडेंट तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की रेखा है अच्छी रेखा है, मल्टीपल कन्फ्यूजन्स नहीं है, जिसके कारण में बेहतर है। और ये रेखा यहाँ पे जा रही, एक रेखा इधर में आ रही है, क्रॉस नहीं बन रहा है ये, लेकिन कोई नक्षत्र की या स्टार की आकृति भी यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है। बट जो है वो अपने आप में अच्छी और तगड़ी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे सूर्य अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि का द्योतक और कारक होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे इनको फायदे करा रही है। यहाँ पे पैसा बहुत कमाएंगे। ये फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन याद आया है, अब शायद बोलना रह गया होगा, तो दोबारा कि फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहेगा। अभी आपके हाथ को देख के ये कोई नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं बता सकता कि आपके पास 5 करोड़ रहेंगे कि 50 करोड़ रहेंगे। ये राहु का ट्रायंगल होता है तो पैसा रहने वाला है, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ देता है, जितना छोटा होगा, अब जैसे यहाँ पे ये है तो आप में 100 रुपये कमाने की योग्यता है, तो आप 25 से 30 या 40 रुपये तक ही आप सेव करेंगे, 60 उड़ा देंगे। और ये अनावश्यक खर्चे भी हो सकते हैं, आवश्यक ही हो ऐसा नहीं है, अनावश्यक खर्चों पे जा सकता है। तो वहाँ पे आपको अपने जो है पैसा रोक के रखने के लिए एफर्ट्स बढ़ाने की आवश्यकता दिखाई देती है। बाकी चीज़ें जो हैं वो जो है सामान्य आदमी के कंपेरिजन में बेहतर स्थितियाँ यहाँ पे प्रदान करता है। लेफ्ट हैंड को देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड में भी वही चीज़ें हैं यहाँ पे। लेफ्ट हैंड में ट्रायंगल काफ़ी मजबूत बन रहा है। कर्म के क्षेत्र में 2 रेखाएं नहीं, कर्म के क्षेत्र में 2 रेखाओं की बजाय यहाँ पे एक रेखा आपके मस्तक रेखा में जा रही है, जबकि यहाँ पे एक रेखा आपके कर्म की रेखा में मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन जिस प्रकार से अप्रोच हो रहा है तो बौद्धिक क्षमताएँ और आपकी प्रोफेशनल क्षमताएँ दोनों ही केस में बेहतर बनती हुई या अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड के पास में आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये इधर पे ये पार्ट इधर से जा रहा है, तो चीज़ें वही हैं। यहाँ पे देखिए जो मैं बताता था ये लगभग 30-35 के आसपास की, क्योंकि थंब रूल के हिसाब से जाएंगे तो ये यहाँ पे इस लाइन पे 30 की एज आती, तो लगभग 32-33 के आसपास की एज यहाँ पे जो है वो पीरियड के बाद में आपके जीवन में तकलीफ़ें कम रहेगी। तब तक कुछ ना कुछ रुकावटें बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन आप उसको सक्सेसफुली पार कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो वही चेन की जैसी आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में तो वही है 60 के बाद का, 62 के बाद का एज पीरियड। बाकी स्थितियाँ यहाँ पे देखेंगे तगड़ी है। ये अंगूठा जो है वो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सामान्य लेवल से थोड़ा बेहतर तेज़ी से कार्य करना, जो स्पीड ऑफ द माइंड मूवमेंट्स की है वो सामान्य आदमी के कंपैरिजन में बेहतर है। और अंगूठा भी जो है यहाँ पे जिस प्रकार से चिन्ह बनना तो प्रॉपर्टी देगा, इसमें कोई दो मत नहीं। धार्मिक चिन्ह है, शंकर जी का तीसरा नेत्र है यहाँ पे, कुछ लोग इसे आय और बुद्धा कहते हैं इंग्लिश में, बट मेरे हिसाब से शंकर जी का तीसरा नेत्र है, यह का चिन्ह है हमारे भारतीय, इसके दोनों ही हाथ में है। तो प्रॉपर्टी अच्छी रहने वाली, पारिवारिक जीवन का सपोर्ट अच्छा रहेगा, इसमें कोई दुमत नहीं। पत्नी के साथ रिलेशन भी अच्छे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों पे हमने बात कर ली है।
बाकी जो इनके सवाल रहेंगे वो पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीफोन के माध्यम से बात करके भी अगर कोई और क्लैरिफिकेशन होगा तो इनको प्रदान किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ विदेश में अच्छे लंबे समय तक रहेंगे, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस को, अच्छे रिचनेस को प्राप्त करेंगे। जिन एजेस पे मैंने रिस्क लेने से बचने के लिए बोला है, फाइनेंशियल रिस्क लेने से, उन एजेस को आप ध्यान में रखते हुए बाकी समय अपने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे और जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए सुखी सफल जीवन की यात्रा को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और इसी कामना के साथ और इस वीडियो में आप सभी से विदा लेता हूँ।